हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में जो छठवां पाठ है, मित्र को पत्र लेखन पाठ है, उस पाठ को मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब शब्दार्थ के बारे में और व्याकरण अंश के बारे में देखेंगे। पढ़ाई, చదువు, अध्ययन, स्टडीज महत्वपूर्ण, मुख्य इंपॉर्टेंट, नियमित, नियमानुसारम, नित्य, रेगुलरली, प्रतिरोधक, रोकने वाला, रेजिस्टेंट, संक्रमिक, अंटुव्याधि जो संसर्ग से फैलता है, तनाव, परेशानी, आदत, अलवाटु, अभ्यास, हैबिट, शतरंज, चतुरंगम, चतुरंग, इस तरह के जो मीनिंग्स यहाँ दिए गए हैं। उसी के साथ साथ आपको अंग्रेजी और तेलुगु में भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ वसा का अर्थ है कुवु। जो पाठ में वसा शब्द आया है उसे तेलुगु में कुवु कहते हैं। चर्बी, फैट, चर्बी, फैट वसा का अर्थ है। सुनिए, बोलिए। संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए? संतुलित भोजन में प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण आदि पोषक तत्व होना चाहिए। यहाँ वसा का अर्थ है चर्बी, फैट, क्रूवु। व्यायाम करने से क्या लाभ है? व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और दृढ़ बनता है, हमारी कार्यकुशलता बढ़ती है। कोविड-19 कैसे फैलते हैं? एक सांक्रामिक रोग है। यह कीटाणु चीखने से, खांसने से और बुखार फिरने से, उसी के साथ साथ हवा में सूंघने से भी यह कोविड-19 फैलता है। यहाँ जोड़ी बनाइए। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। शरीर का तापमान संतुलित रहता है। संतुलित रहता है यानी इसमें आसन और प्राणायाम का प्रमुख स्थान है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन महत्वपूर्ण है। व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारी कार्यकुशलता बढ़ती है। आगे देखेंगे। पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम चुनिए। आशा है कि तुम भी वहाँ सकुशल हो। उसी तरह दूसरा बनता है, ऐसे समय में सावधान रहना चाहिए। उसी तरह इससे शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है। उसी तरह नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। और अंत आता है, आजकल योगाभ्यास को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस तरह बनता है, हमें पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ जल्द से खिल आने का संभावना है, लेकिन हमें पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से स्वच्छ जल, मानसिक स्वास्थ्य के लिए शतरंज, सुडोकू जैसे खेल खेलना चाहिए। शारीरिक के लिए कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह। इससे आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। इससे हमारी उत्तर बनता है, हमारी माता पिता को मेरा प्रणाम। यहाँ देखिए, आशा है कि तुम भी इन नियमों का पालन करके स्वस्थ रहे। फिर से एक बार, आशा है कि तुम भी इन नियमों का पालन करके स्वस्थ रहे। दूसरा बनता है, व्यायाम के साथ साथ कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेल खेलना चाहिए। व्यायाम के साथ साथ कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेल खेलना चाहिए। आजकल कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही है। आजकल कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही है।
ये हमें अनाज, दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा आदि में मिलते हैं। ये हमें अनाज, दाल, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा आदि में मिलते हैं। इसके लिए हमें अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। इसके लिए हमें अच्छी आदतों की पालन करना चाहिए। गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न उत्तर बनाइए। यहाँ देखिए, आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना को पूरे भारत में एक अप्रैल 2018 से लागू किया गया है। यानी आयुष्मान भारत 1 अप्रैल से 2018 में केंद्र सरकार ने लाई गई है। इसके अंतर्गत हर लाभार्थी को 5 लाख रुपये का बीमा योजना दिया जाता है। इस योजना से इलाज कराने के पर अस्पतालों का जो खर्चा आता है उसे सरकार भी की ओर से चुकाया जाता है। लगभग 10 करोड़ परिवार इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत से लगभग 10 करोड़ परिवार लाभ उठा रहे हैं। नीचे प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत। यह योजना कब से लागू की गई है? 1 अप्रैल 2018 को लागू की गई है। लाभार्थी को कितने रुपयों का बीमा दी जा रही है? 5 लाख रुपये की बीमा दी जा रही है। इस योजना की विशेषता क्या है? इस योजना के बारे में अस्पतालों का जो खर्चा यहाँ दिया गया है। अस्पताल के जो खर्चा उस सरकार की ओर से चुकाया जाता है। इस योजना से कितने परिवार लाभ उठा सकते हैं? लगभग 10 करोड़ परिवार योजना से लाभ उठाने जा रहे हैं। इस तरह के प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में। स्वच्छ जल पीने से क्या लाभ है, क्यों? स्वच्छ जल पीने से शरीर का रक्त संचार ठीक रहता है और तापमान संतुलित रहता है। रोगों से दूर रह सकता है। हर रोज 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। योगाभ्यास के बारे में 3 वाक्य लिखिए। यह योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए रखा गया है। शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करते हैं। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आरंभ में, और आसन और प्राणायाम का प्रमुख स्थान है। खेलों से क्या लाभ है? खेलों से शारीरिक मानसिक स्वस्थ बनती है। मनुष्य स्वस्थ रहता है, अपनी कार्यकुशलता बढ़ा सकता है, अपने दिन भर चुस्ती से एक्टिविटी से रह सकता है। नीचे दिए गए शब्दों को पर्यायवाची शब्द डिब्बे में लिखिए। स्वास्थ्य, सेहत, आरोग्य, आधार, मूल्य, नींव, मूल्य, नींव, मूल, नींव, जल, पानी, नीर, क्षमता, योग्यता, शक्ति, योग्यता, शक्ति, ख्याति, कीर्ति, यश। फिर से एक बार। स्वास्थ्य, सेहत, आरोग्य, आधार, मूल, नींव, जल, पानी, नीर, क्षमता, योग्यता, शक्ति, ख्याति, कीर्ति, यश। यह पर्यायवाची शब्द है। उसके नीचे विलोम शब्द दिए गए हैं। आशा, निराशा, महत्वपूर्ण, महत्वहीन, संतुलन, असंतुलित, क्षमता, अक्षमता, प्राचीन, नवीन। यहाँ देखिए क्षमता और अक्षमता, इस पर ध्यान दीजिए। इस तरह विलोम शब्द यहाँ बनते हैं। पाठ में आए शब्दों को वर्ग पहली में लिखिए। उदाहरण के लिए व्यायाम दिया गया है, उसी की तरह यहाँ देखेंगे पढ़ाई, उसी के साथ साथ क्षमता, फल, शतरंज, तापमान, इस तरह के शब्द बनते हैं। सृजनात्मकता,
यहाँ देखिए सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। उदाहरण के अनुसार आप अपनी डायरी लिखिए। ये मेरी डायरी है, दिनांक आज सोमवार है। यानी अपने दैनंदिन जीवन में जो चलता है, डायरी का अर्थ है दैनंदिन जीवन में, हमारे जीवन में आज का दिनांक यहाँ दिया गया है। आज का दिनांक है 24/5/2023। आज सोमवार है, आज शुक्रवार है। मैं सुबह उठता हूँ और कार्यालय जा रहा हूँ, पाठशाला जा रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इस तरह की दैनिक जीवन में डायरी का काम चलता है। परियोजना कार्य, विटामिनों के नाम मिलने वाले पदार्थ के बारे में और उनकी योग्यता उपयोगिता के बारे में तालिका में तैयार कीजिए। यहाँ देखेंगे, यहाँ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरह के विटामिन रहते हैं। और विटामिन ए में अंडा, दूध, इस तरह के। और मामूल हम जानते हैं विटामिन बी में गेहूँ, दूध, अंडा, सब्जी, इस तरह के, दूध, मांस। उसी तरह विटामिन सी में नींबू, खट्टे फल, सिट्रस यानी नींबू, लेमन, इमली, टैमरिंड, इस तरह के आते हैं। और हम नीचे व्याकरणांश, इस पर हम ध्यान देना ज़रूरी है। मैं यहाँ कुशल हूँ, तुम्हारी पढ़ाई किस तरह चल रही होगी। शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है, ऐसे समय में सावधान रहना चाहिए। आजकल योगाभ्यास को भी अधिक महत्व दिया जा रहा है। ऊपर दिए गए यहाँ अच्छी तरह ठीक ऐसे और आजकल जैसे शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद है, उस 4 भेद के बारे में आप जानेंगे। यहाँ देखिए क्रिया, यहाँ देखिए शब्द की क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की 4 भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक विशेषण। यहाँ देखिए जिन स्थानों से क्रिया के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर आदि। कालवाचक, जिन शब्दों से क्रिया के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब, आज, कल, सदा, इन उदाहरण पर आप विशेष ध्यान दीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की परिमाण की क्रिया पता चलता है, कम, बहुत, इतना, उतना आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसा, वैसे, धीरे धीरे, तेज, इन उदाहरण पर आप विशेष ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए ऐसे, वैसे, धीरे धीरे, तेज, यह सब विशेषण है। कैसा विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह क्रिया विशेषण के भेद के बारे में दिया गया है।